आज रंग बदलती सियासत की उत्तर प्रदेश से बढ़कर एक तस्वीरें सामने आई है। कोई ऊंट की सवारी कर रहा था तो कोई हाथी यानी कि बीएसपी को सियासी संदेश दे रहा था। लेकिन बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को यहां पर बुरा न मानो होली है वाला चैलेंज ही दे दिया। इसके अलावा होली और जुम्मे को लेकर भी सियासत खूब हुई, लेकिन अच्छी बात यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से होली भी मन गई और जुम्मे की नमाज भी अदा की गई। ये तस्वीर लखनऊ की है। कोई ऊंट की सवारी कर रहा है तो कोई रथ पर रंगोत्सव के मजे ले रहा है। चारों तरफ गुलाल की छींटे और रंगों के फुहार होली को खास बनाने के लिए बस काफी हैं। इस पल को और खास यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने बना दिया, जब वो ऊंट पर सवार होकर लखनऊ की सड़कों पर उतर गए। फागुन के फव्वारों के साथ ताल से ताल मिलाते नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ बुरा न मानो होली है पर सियासी बयानबाजी भी खूब हुई है। बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी के लिए खास मैसेज दिया, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के ससुराल में होली की हो रही है। अखिलेश जी निकालिए पिचकारी और छोड़िए योगी जी के ऊपर, और योगी जी गुलाल लिए खड़े हुए आपको लगाने के लिए। मायावती जी सबको एकता का संदेश दीजिए, जातिवाद को भूल जाइए, संप्रदायवाद को भूल जाइए। और राहुल जी, आप मेरे पड़ोसी रहे दिल्ली में, मैं तो कहूँगा, मैं तो राहुल जी को ससुराल में होली खेलते हुए देखना चाहता हूँ। होली के मौके पर सियासतदान सियासी बयानबाजी से खुद को रोक नहीं पाए। एक तरफ दिनेश शर्मा राहुल गांधी को चैलेंज दे रहे थे, तो वहीं केशव मौर्य ने अखिलेश यादव को खरी खरी सुना दी। शुभचिंतकों को तो दे ही रहे हैं, जो विपक्षी दल के लोग उनको भी होली की शुभकामना दे रहे हैं। जुम्मे की नमाज भी है, आज होली भी है, इसको जुम्मे की नमाज भी होगी और होली भी होगी, और कोई तनाव नहीं होगा। तनाव अखिलेश जी को होगा कि कोई गड़बड़ क्यों नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की इटावा में समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो परिवार है उसने भी धूमधाम तरीके से यहां पर होली का जश्न मनाया और इस दौरान अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल समेत पूरा परिवार एक मंच पर साथ नजर आया। कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर फूलों की होली उनके साथ खेली। होली के मौके पर इटावा जिले का गढ़ सफाई समाजवादी रंग में रंगा नजर आया। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ फूलों की होली का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरे परिवार के साथ कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल समेत परिवार के सभी सदस्य एक मंच पर नजर आए। सभी लोगों ने कार्यकर्ताओं पर पुष्प वर्षा की। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को होली की बधाई दी। अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं और परिवार के बीच 10 मिनट खेली फूलों की होली। हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होली मिलन समारोह में सफाई पहुंचे थे। आपको बता दें कि सफाई में अक्सर फूलों की होली खेली जाती है। इस फूलों की होली की परंपरा को समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने शुरू कराई थी। इस होली के मौके पर सफाई में होली खेलने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। सफाई की होली का एक अलग राजनीतिक महत्व भी है। सफाई की होली केवल एक उत्सव नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा संदेश देती है। देश भर में रंगों के उत्सव होली की धूम लगातार दिखाई दे रही थी। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी बीजेपी दफ्तर जाकर होली मनाई और इस दौरान उन्होंने यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल लगाकर होली खेली और दिल्ली और देशवासियों को होली की खूब बधाई भी दी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल मंजीरों के साथ होली का उत्सव मनाया। बीजेपी दफ्तर में इस बार ये होली बिल्कुल अलग है। इसका कारण है 27 साल बाद दिल्ली में मिली ऐतिहासिक जीत। रंगों के इस उत्सव में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी रंगों में सराबोर नजर आई। सीएम रेखा गुप्ता ने समर्थकों और लोगों के बीच होली का आनंद लिया और साथ ही होली की शुभकामनाएं दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी है। दिल्ली की जनता को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। दिल्ली की तस्वीर में नए रंग भरने की तैयारी। उन्होंने एक दूसरे का सम्मान करने तथा प्रेम फैलाने के महत्व पर जोर दिया। इसके साथ ही विपक्ष से सीएम ने दिल्ली चलाने और दिल्ली के विकास में योगदान देने की भी अपील की है। सौहार्दपूर्ण तरीके से दिल्ली चले, सब मिलजुल के दिल्ली के विकास के लिए काम करें। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और यही कारण था कि इस बार की होली बीजेपी के लिए अलग रंग लेकर आई है।